ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चों, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो बच्चों उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिएबल हो बच्चों तो उसका पाथ सर्कुलर नहीं होता है, और वो जो रैंडम कोई पाथ जो आता है ना बच्चों, उस पाथ के क्वेश्चन बहुत इंटीग्रेशन मांगते हैं हम लोगों से। इन क्वेश्चन को बच्चों आसान करने का एक तरीका मैंने इजाद किया था, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक कॉन्सेप्ट लगा के उसको बहुत ही आसान बना दिया था, तो बच्चों उनको चुटकियों में सॉल्व कर दे रहा है। सो बच्चों आप लोगों को याद होगा कि 28 जनवरी 2025 के मॉर्निंग शिफ्ट में एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, जिसमें एक चार्ज पार्टिकल वायर के पास में मूव कर रहा था। वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, और उसको एक डिस्टेंस से पैरेलल टू वायर मूव कराया था, और बोला था कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड द पार्टिकल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चों, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो बच्चों उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिएबल हो तो तुम्हें पता है कि, और मैग्नेटिक फील्ड अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो तुम्हें पता होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता था तो सर्कुलर पाथ में मूव कर जाता था, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों तो उसका पाथ सर्कुलर नहीं होता है, और वो जो रैंडम कोई पाथ जो आता है ना बच्चों, उस पाथ के क्वेश्चन बहुत इंटीग्रेशन मांगते हैं हम लोगों से ना। तो इन क्वेश्चन को बच्चों आसान करने का एक तरीका मैंने इजाद किया था, और आप लोगों को पिछले वाले उस क्वेश्चन को ना 28 जनवरी वाले क्वेश्चन को बच्चों मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक कॉन्सेप्ट लगा के उसको बहुत ही आसान बना दिया था। तो बच्चों वही कॉन्सेप्ट जो है अब देखने में आ रहा है कि मतलब जो आगे वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको चुटकियों में सॉल्व कर दे रहा है। सो बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो मैं आज करा ही रहा हूं, और इसके बाद बच्चों देखो तो मैं दिखाता हूं, ये वाला एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन होता है, इसको भी हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दैट मेथड। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग सा मेथड है बच्चों। और एक और क्वेश्चन है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, हमारे इस जेई एडवांस वाले चैनल पे 3 बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूं 1 बाय 1, और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट से मैं इनको चुटकियों में सॉल्व करने वाला हूं, तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो पहला आज का जो क्वेश्चन है बच्चों उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं इसके दोनों मेथड बताऊंगा। इसके पहला वाला जो लेंदी वाला मेथड है ना, इंटीग्रेशन वाला, उसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करना है। इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, और फिर मैं अपना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, जिससे ये चारों के चारों क्वेश्चन बच्चों चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उसको अप्लाई करना आप लोगों को सीखना है। वो वाली चीज जो है ना बच्चों मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूं। So a positive point charge q and mass m kept at a distance x naught in the same plane from a fixed very long straight current is projected normally away from it with speed v. Find the maximum separation between the wire and the particle. तो बच्चों इस पार्टिकल को आपने इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया, ये वायर है, करंट कैरी कर रहा है और लॉन्ग वायर है बच्चों, है ना, और इसका मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है कि वायर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे कितनी दूर पे होगा। आप लोगों को बच्चों पहले तो इसके बारे में पहले वाले मेथड से ना, जो लेंदी वाला मेथड है, इंटीग्रेशन वाला मेथड है ना बच्चों, उसको समझिए, तभी तो आपको पता लगेगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इस क्वेश्चन को कितना आसान कर दिया। ठीक है, और कैसे कैसे हमें सोचना होता है, पूरा देखना है ये वाला मेथड भी। ठीक है, तो जैसे बच्चों करंट इधर की तरफ है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों इस वाले प्लेन में अंदर की तरफ आएगा, और बी की वैल्यू जो आएगी बच्चों किसी भी एक्स डिस्टेंस पे वो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स के बराबर आएगी। वायर का मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऐसा ही होता है, नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना, और लॉन्ग वायर है तो ऐसा आएगा। तो बच्चों जब ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा ना तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा ना, मैग्नेटिक फोर्स आपको पता होना चाहिए क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर होता है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स इस मूवमेंट पे लग रहा होगा वो इधर की तरफ लग रहा होगा, है ना। तो ऑब्वियस बात है इसकी डायरेक्शन बदलेगी, और डायरेक्शन ये ऐसे बदलेगी बच्चों। तो जब पार्टिकल किसी इस जगह पे होगा ना तो हम क्या करते हैं, इसका एक एक्स कंपोनेंट ऑफ द जो इंटीग्रेशन वाला मेथड है ना, उसमें हम एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मानते हैं, एक वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मानते हैं, और हमें हमें ये पता होता है कि इसकी स्पीड बदल नहीं सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है, इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। तो स्पीड तो v के बराबर रहेगी, लेकिन उसका एक एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, वाई कंपोनेंट आ जाएगा। नेट वेलोसिटी जो नेट स्पीड जो होगी ना बच्चों v के बराबर ही रहेगी, है ना। अब यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो नेट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा होगा, ऐसा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है। इस मैग्नेटिक फोर्स का एक कंपोनेंट आता है बच्चों वाई डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट आता है बच्चों एक्स डायरेक्शन में। तो हमें यहां से क्लियरली दिख गया कि x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इस वाले फोर्स की वजह से घट रहा होगा, और ये वाला बच्चों बढ़ता जाएगा, y कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, है ना, ये हो रहा है यहाँ पे। घटते घटते बच्चों एक ऐसा टाइम आएगा जब ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, और अब वेलोसिटी सिर्फ y डायरेक्शन में बचेगी। तो जिस जगह पे x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी खत्म हो जाएगा, जब ये इधर जाना बंद कर देगा बच्चों, उसी को तो हम मैक्सिमम डिस्टेंस बोलते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत प्यार से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा बच्चों इसका मैक्सिमम डिस्टेंस। तो हमें ये पता लग गया कि इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस तब आएगी जब एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो उस टाइम पे जब एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो होगा, उस टाइम पे जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, एक्स हम मेजर कहां से कर रहे हैं बच्चों, वायर से मेजर कर रहे हैं, ये ध्यान रखना।
एक्स कोऑर्डिनेट भी वायर से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई, तो हमें मोटा मोटी आइडिया लग गया कि हमें करना क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो करना है। तो अब एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो करने के लिए हमें दे क्या रखा है, हमें मैग्नेटिक फोर्स दे रखा होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो किसी भी जगह पे आता है ना बच्चों, वो आता है क्यू वी एक्स आई कैप प्लस का वी वाई जे कैप दिस इनटू क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं हम इसका म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स माइनस का के कैप के साथ, ठीक है। क्योंकि हमने इधर एक्स एक्सिस मान रखा है, इधर हमने वाई एक्सिस मान रखा है, तो जेड एक्सिस बाहर की तरफ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अंदर की तरफ है। यहां से बच्चों हम जब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो मैग्नेटिक फोर्स के दो कंपोनेंट आ जाते हैं हमारे पास, क्यू जब आप आई कैप माइनस का के कैप करोगे, आई कैप माइनस का के कैप आ जाता है वाई डायरेक्शन में, तो ये आ जाता है बच्चों वी एक्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स जे कैप, है ना। एक तो ये आ जाता है बच्चों, और जे क्रॉस माइनस का के जो आता है ना, वो माइनस का आई कैप आ जाता है, तो माइनस का क्यू वी वाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स आई कैप, ठीक है। ये माइनस का आई कैप डायरेक्शन में आ गया, तो ये कहलाता है बच्चों एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, और ये कहलाता है वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। अब हमें एक्स कंपोनेंट के साथ डील करना है ना। तो हम ये कह देते हैं कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जो आएगा वो क्यू वी वाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स इंटू एम के बराबर आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन होगा। और हम इसको बच्चों कर देते हैं, यहां से हम इसको बराबर कर देते हैं वी एक्स इंटू डी वी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स के बराबर, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चों। अब आप यहाँ पे कहोगे कि देखो इंटीग्रेशन में ना ये वी वाई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो वी स्क्वायर होगा ना किसी भी टाइम पे, वो वी एक्स का स्क्वायर प्लस का वी वाई के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस वी वाई को रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस का वी एक्स स्क्वायर लाके पुट कर देते हैं, और वी एक्स इंटू डी वी एक्स डिवाइडेड बाई वी वाई को नीचे ले आते हैं, रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस का वी एक्स का स्क्वायर, और ये बाद बाकी जो है सब उधर चला जाता है, माइनस का क्यू नॉट म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स इंटू एम इंटू डी एक्स, ये इधर चला जाता है। इसकी लिमिट लगा देते हैं। हमें कहते हैं कि जब एक्स कंपोनेंट एक्स नॉट के मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नॉट के बराबर था, उस टाइम पे वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में थी v के बराबर। जब ये x मैक्स के बराबर हो जाएगा तो उस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके बच्चों हमारे पास इसका जो आंसर आता है x इक्वल टू एक्स नॉट ई टू द पावर 2 पाई, मैं हट जाता हूं, ये वाला आंसर आ जाता है बच्चों, ठीक है। ये आंसर इसका आ जाता है इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है। तो दिस इज अ लेंथी वाला मेथड। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द इजी वाला मेथड, ओके। सो बच्चों मेथड 2 है हमारा, हम अपना फ्रेम चेंज कर देंगे, ठीक है। मेथड 2 है, हम अपना इसमें फ्रेम चेंज कर देंगे। तो बच्चों जब भी मैग्नेटिक फील्ड में आप अपना फ्रेम चेंज करते हो ना, तो यू हैव टू कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जब भी आप फ्रेम चेंज करोगे ना बच्चों, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आप एक ऑब्जर्वर मानते हो जो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब वो वेलोसिटी मानोगे किधर, मतलब ना आप कैसा ऑब्जर्वर मानोगे, कुछ रैंडमली उठा लोगे, नहीं। देखो बच्चों इसमें क्या करते हैं, ये ऐसे जा रहा है और हमें ये तो पता है कि जब ये ऐसे जा रहा होगा ना, तब उस टाइम पे मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी इनके बीच की ना, ये हमें पता है कि एक्स मैक्स तब होगा जब ये इधर जा रहा होगा, है ना। तो हम अपना जो ऑब्जर्वर मानते हैं ना बच्चों, ऑब्जर्वर वो हम v वेलोसिटी से मानेंगे, ये इस वाली डायरेक्शन में जाता हुआ, ठीक है। ये वेलोसिटी जो पार्टिकल की स्पीड है ना, उसी स्पीड का वायर के पैरेलल मानेंगे। अच्छा, क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बच्चों, वो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से था। पहले वायर में सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन को चलता हुआ मान रहे थे, तो इसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी अफेक्ट होगी, है ना। ऑब्जर्वर चेंज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स की अब जो वेलोसिटी आएगी इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अलग आएगी, तो करंट की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि पहले जो प्रोटॉन थे ना बच्चों, जो न्यूक्लियस के अंदर थे, दे वर एट रेस्ट, पॉजिटिव चार्ज वाज नॉट मूविंग, करंट ओनली इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो कर रहा था। लेकिन जैसे आप इस ऑब्जर्वर को मानोगे ना, तो अब वो पॉजिटिव चार्ज जो है, जो रेस्ट में था, वो उल्टा मूव करना चालू कर देगा। तो पॉजिटिव चार्ज जितना कंट्रीब्यूट करता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का करंट घटता है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज ने कंट्रीब्यूट कर दिया होता है, करंट वही रहता है, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम करना होता है जब भी आप अपना ऑब्जर्वर मानोगे ना बच्चों। इन मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन डील करते टाइम आपको एक ऑब्जर्वर मानने के बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होगा v क्रॉस v के बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस ऑब्जर्वर को चेंज करने की वजह से आएगी, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। स्टडी मैग्नेटिक फील्ड जितने भी होते हैं ना, उनमें तो बच्चों बड़े आराम से काम करता है। मैंने 4-5 क्वेश्चन जो भी हमारे कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, सब में लगा के देखा हुआ है, ठीक है।
तो ई वेक्टर जो है v क्रॉस v के बराबर आ जाएगा। तो v होता है बच्चों ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, ठीक है, ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होती है और मैग्नेटिक फील्ड तो है ही बच्चों। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में अंदर की तरफ है। तो v क्रॉस भी आएगा बच्चों हमारे पास किधर की तरफ आएगा, वायर की तरफ आ जाएगा, है ना, माइनस का x डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों v म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई x माइनस का आई कैप, ये आ गया बच्चों हमारे पास ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस तरीके का आ गया। तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब एक काम करो बच्चों, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखो, तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा तो इसकी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल वाली जो होगी वो 0 होगी या नहीं होगी। अरे दोनों की वेलोसिटी ऑब्जर्वर की पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है तो रिलेटिव 0 आ जाएगी। अच्छा स्टार्टिंग में क्या होगा, जब आप ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इसकी वेलोसिटी उल्टे करके ऐड करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में इसकी जो वेलोसिटी आएगी ना बच्चों वो √2v के बराबर आएगी। तो दिस विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली। सो ये हो गई बच्चों इसकी इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आएगी ना वो हमारे पास ये आ जाएगी। अगले दोनों क्वेश्चन भी बच्चों इसी मेथड से मैं कराऊंगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा, टेंशन ना लो। तो एक पार्टिकल यहाँ है √2v वेलोसिटी से इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है और फाइनल उसकी वेलोसिटी 0 हो जानी है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ना, क्या आप लोगों को ऐसा समझ में आ रहा है कि ये एक जैसे यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज वायर रखा होता 2k लैम्डा बाई वो जो वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना बच्चों, उस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड आया नहीं आया ये वाला, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरीके का आया है। तो यहां से यहां तक जो है ना बच्चों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की तरफ आ रहा है इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डू वर्क, और वो वर्क जो है बच्चों इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क नेगेटिव होगा, है ना। तो वर्क डन बाई दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना बच्चों, जब ये यहां से यहां तक जाएगा तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बदल रही है, यहाँ पर √2v स्पीड है और यहाँ पे 0 हो गई है, पर इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बदल रही है। मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज, ग्राउंड फ्रेम में नहीं बदलेगी, ठीक है। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक जो आ जाएगा ना बच्चों, वो हमारे पास आ जाएगा v म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई x इंटू, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, हम जा रहे हैं बच्चों, मान लीजिए यहाँ से x डिस्टेंस पे थे हम जा रहे हैं इधर की तरफ, dx इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसका शेप ऐसा रेक्टिलिनियर नहीं होगा, आई एम नॉट सेइंग रेक्टिलिनियर होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क को तो रेक्टिलिनियर वगैरह से फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कितना चले उस पर मैटर करेगा, है ना। ये वायर जैसा आ रहा है ना, तो dx आप इधर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों E डॉट dx, जब करोगे ना तो dx इधर आ गया, cos 180 डिग्री आ जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, q इंटू दिस, q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स आ गया अंदर की तरफ, और अब जब बाहर की तरफ रहे हो तो बच्चों 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर देना है आपको, कहां से कहां तक करना है बच्चों, x0 से लेके x मैक्स तक इंटीग्रेट कर देना है आपको, वर्क कैलकुलेट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये वर्क जो है ना बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए डेल्टा की, जो कि फाइनल 0 हो गई और इनिशियल ये वाली दे रखी है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास QV इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, और एक माइनस भी आ रहा होगा, और ये ln x मैक्स डिवाइडेड बाई x0 बन जाएगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों फाइनल 0 हो गया, इनिशियल था हाफ m √2v0 का स्क्वायर, मतलब 2v का स्क्वायर, है ना, ये बन जाएगा 2v का स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ये है ना √2v, तो ये बन जाएगा 2 से बच्चों 2 कट जाएगा, एक v से v भी कट जाएगा और ये माइनस माइनस को उड़ा देगा। तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी x0 e टू द पावर 2 पाई m v डिवाइडेड बाई म्यू नॉट i इंटू क्यू। लो जी ये आंसर आ जाएगा बच्चों, काम हो गया खत्म, ठीक है। ऐसे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व हम बड़े आराम से कर देंगे, बस ऑब्जर्वर चेंज करना है, और ऑब्जर्वर कौन सा लेना है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन बना डाला है इसको ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को करके आना, शाम को इस वाले का वीडियो अपलोड करूंगा मैं, ठीक है। शाम को इस वाले क्वेश्चन का मैं वीडियो अपलोड करूंगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये तो, और लेंथी है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत गंदा वेरिएबल दे रखा था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का फोटो खींच लो और इसको करो, देखो फिर इस वाले क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को ना, ठीक है। चलो भाई आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आ रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर भी करना है अपने दोस्तों को भी बताना है कि भाई कुछ अमेजिंग कंटेंट मिल रहा है दुनिया के अंदर ना, और बड़े आराम से मिल रहा है, मतलब ना बड़े प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट के थ्रू मिल रहा है, तो अपने दोस्तों को जरूर बताना बच्चों, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय बाय, टेक केयर।